भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आनंद प्राप्ति के सत्संग को, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। जी पूछिए। आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर, कल का जो आपने बताया था थोड़ा ब्रीफ कर दो बस उसको मेन पे। कर देते हैं हम तो अपनी बहुत सुंदर। आपने जो पूछा हम जरूर अभी शिक्षा दी थी, मतलब ज्ञान दिया था। अभी 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 बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने निवेदन किया था यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री ने घर बार छोड़ दिया, घर का सामान छोड़ दिया, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, केवल अपने तन पर कुछ वस्त्र लेकर के अपने और जाकर पराशर मुनि के आश्रम में कुटिया में रहकर साधना करने लगी और निवेदन करने लगी कि गुरुजी कुछ कृपा कीजिए। तो क्या कहा पराशर ने कि त्याग करो। रोज ही कहते थे त्याग करो, लेकिन आज मैत्री ने वो कार्य किया जो कि 99% सत्संग सुनने वाले नहीं कर पाते हैं। उसने कहा गुरुदेव मेरे लिए चिता तैयार करा दीजिए, मेरे पास तो और कुछ छोड़ने को है नहीं, केवल ये शरीर है, मैं इसको भी अग्नि के चिता में जला के भस्म कर देती हूँ। इतना सुनने के बाद पराशर मुनि ने, जो इतने दिनों में कृपा नहीं की, गुरु ने कृपा की कि मैं तुमसे रोज कहता था त्याग करो त्याग करो, तो कहती है गुरुदेव मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया, मैं पति के पीछे नहीं गई, मुझे धन नहीं चाहिए था, महल नहीं चाहिए था, कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए थी। बोले ये त्याग नहीं, ये त्याग नहीं है।
और कल मैंने पूरा 1 घंटा आप लोगों के साथ इसी पर चिंतन किया और आपसे निवेदन किया था कि बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। निचोड़ की बात थी जीवन के मूल। और हमने कहा कि त्याग क्या करना है, मेरेपन का त्याग करना है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा सामान है। जहां जहां मेरापन है तब तक त्याग नहीं है। हमने ये भी निवेदन किया था कि देखिए मीरा आप और हम लोगों में से बहुत आगे निकल गई। इसी कलयुग की देवी भगवत प्राप्ति कर गई। उसको गुरु ने कहा त्याग करने के लिए। उसने ना परिवार को देखा, न पियर ससुराल को देखा, ना शरीर को देखा। उसने एक लगन लगाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इतना कहने की हिम्मत आप और हम लोगों में नहीं है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं, मन से तो त्याग कर दो। लेकिन मुश्किल यही है। मैंने कल आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आप और हम सब लोग अपने मन में, हम अपने मन के साक्षी दृष्टा बने और अपने मन में देखें बिना त्याग के भगवत प्राप्ति नहीं होती। कितना ही संत महात्माओं का सत्संग सुन लें, कितने ही ग्रंथों को बाँच लें, कितनी पूजा पाठ रचना उपासना कर लें, हमने ये भी निवेदन किया समर्पण का मतलब, पूर्ण समर्पण का मतलब यही है कि मेरे तो केवल प्रीतम परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। हमने ये भी निवेदन किया आपसे, हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के ही शरणा। लेकिन सब सोचिएगा, ये तो राजकुमार जी की कृपा है कि उन्होंने आज प्रश्न किया। हमें तो आज ये चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि कल पूरा दिन हमने यही चर्चा की, पिछले 12 दिन से यही चर्चा कर रहे थे। लेकिन भगवान ने सबके ऊपर फिर ये प्रसंग लाने के लिए, और मुझे ये भी एहसास नहीं है कि कल किस किस ने अपने मन को देखा होगा, किस किस ने झांका होगा, कौन मन का दृष्टा बना होगा कि कहाँ कहाँ मेरापन है, ये किसी ने प्रयत्न नहीं किया होगा। अगर डॉक्टर से दवाई लिखवा के लाते हैं शरीर की, ध्यान से सुनिएगा, 6 टाइम दवा लेनी पड़ती है। आप उन दवाइयों के साथ पीछे पीछे लिख देते हैं, ये सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, ये सुबह उठते के साथ लेनी है। यानी कितने प्रयत्नशील होते हैं, कितने प्रयत्नशील होते हैं आप और हम सब लोग। क्यों? क्योंकि हम शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहते। सब ने यही समझ रखा है कि केवल सत्संग सुनने से कमाल हो जाएगा। सत्संग मैंने आप लोगों से निवेदन किया, हमें सुनते सुनते अनंत काल हो गया। भगवान राम के समय भी हम थे, कृष्ण के समय भी हम थे, बड़े बड़े संत महात्माओं का अनंत बार सत्संग सुना, लेकिन त्याग नहीं किया। और त्याग करने का मतलब कोई शरीर को आग नहीं लगानी, कोई परिवार छोड़ के नहीं भागना, कोई निर्वस्त्र नहीं होना। बस इतना सा ज्ञान कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और हमने कल आपसे निवेदन किया था, मुझे नहीं पता कि कितने भक्तों ने
इस तरफ ध्यान दिया होगा। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नहीं दिया है तो अभी कोई समय निकला नहीं है, आज फिर कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा कहाँ कहाँ अपनापन है। मैं तो उन लोगों की चर्चा ही नहीं करना चाहता जो किसी संत महात्मा के सत्संग में नहीं जाते, जो धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते, जो पूजा पाठ अर्चना नहीं करते। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी कर रहा हूँ जो ये सब कुछ कर रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु भी धारण किए हुए हैं। वो लोग भी गुरु धारण करके, मेरा पियर की बताऊं, मैं अपने ससुराल की बताऊं, मेरे पियर में कौन कौन है, मेरे ससुराल में कौन कौन है, मेरे कितने भाई हैं, मेरी कितनी बहन हैं, आप सब देख लीजिएगा। मेरे परिवार में कौन कौन है, ये सब आप और हम लोग ही करते हैं, कोई बाहर वाले नहीं करते ये बातें, हम सब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पूर्ण शरणागति नहीं की है, हमने मन बुद्धि चित्त अपने गुरु को समर्पण किया ही नहीं है, नहीं किया। हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि गुरु की शरणागति का मतलब क्या, यहाँ तक बताया आपको, इससे ज़्यादा खुल के मैं और क्या बोलूँ। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं भी एक सीमा में ही बोल सकता हूँ। वो सीमा सुन लीजिएगा। मैंने कहा था तन का विवाह, तन का संबंध परिवार के साथ है, मन और बुद्धि का विवाह अपने गुरु के साथ कीजिए। किसने किया? अगर कर लिया तो मन में हरि गुरु के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। इंद्रियों से संसार का काम, शरीर से परिवार का काम, लेकिन मन में और बुद्धि में और चित्त में जिससे मैंने अपना मन समर्पण कर दिया, शरणागति कर दी, तो उससे मेरा विवाह संबंध हो गया। अब हो गया तो हम सब लोग अपने आप में झांक कर देखें कि हम कितनी वादा खिलाफी करते हैं भगवान और गुरु के साथ में। पाना सब चाहते हैं परम पद, पाना सब चाहते हैं भगवत प्राप्ति। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं जो ये नहीं चाहता कि मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन कल्याण का अर्थ नहीं जानते। हमने कल यहाँ तक निवेदन किया, इस देह में हरि मिलत हैं, देह के अंदर ही परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम भटकते रहे बाहर संसार में। जहाँ जिसने बताया हमने सोचा वहाँ जाने से भगवान मिल जाएंगे। ये सारी त्रुटियां कोई इसी जन्म की नहीं है, हमारी अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। और अभी भी कल आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, और 1 घंटे तक अपने मन को इधर उधर मत भटकने दीजिएगा। आप लोगों ने प्रयत्न किया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन कितनी समता आई हमारे अंदर, किस किसने अपने मन में झांक के देखा, किस किसने समझने का प्रयत्न किया कि त्याग के अंदर आप और हम सब लोग कितने कमजोर हैं। अगर देखा है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर देखा है तो आप त्याग की ओर एक कदम बढ़ा चुके हो। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, शरीर को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम बताते हैं ये परहेज करना है। परहेज का मतलब घर में सब सामान है लेकिन सेवन नहीं करना है। कब तक सेवन नहीं करना है? डॉक्टर कहता है जब तक आप स्वस्थ ना हो जाएं। और आप और हम लोग सब सोचिएगा, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए
हम पूरा परहेज करते हैं। यानी शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, वह यही क्रिया गुरु बता रहा है कि जब तक स्व में स्थित ना हो जाए, जब तक हमें आत्मज्ञान की पूर्णता ना हो जाए, तब तक परहेज कीजिए। इसके बाद भी आपको परहेज करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा, सबके साथ व्यवहार करने लगेंगे। अभी गुरु और भगवान के साथ हम व्यवहार करते हैं। आप क्या समझते हैं? मैंने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, आपके मन का दृष्टा केवल आप नहीं हो, भगवान है। और इसी जन्म के हमारे पाप पुण्य लौट करके हमें पूरे 84 लाख योनियों में भोगने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हमें भगवान नजर नहीं आता, तो हमें यह भी नजर नहीं आता कि भगवान नोट कर रहा होगा, हमें नहीं नजर आता। जिसने ये जान लिया कि 24 घंटे का 1 सेकंड भी मैं परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता, मैं लाख तालों में अपने आप को बंद कर लूं, कोई भी इच्छा आपके मन में आए, आपकी बुद्धि में आए, आपके चित्त में आए, भगवान जहां से भाव उठता है संसार में अपनेपन का, तुरंत नोट कर लेते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, मैं कितने तो भक्तों की बातें सुनता हूं, जो सत्संग सुनते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जब देखो मुझे यही सुनने में आता है, मेरी बहन ऐसी, मेरा भाई ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी। हद हो गई। मैं का पता नहीं, अब मेरापन अभी तक संसार में ही बना हुआ है। सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। दुख होता है, बहुत दुख होता है, मगर क्या कर सकता हूं। ये यज्ञवल्क्य जी के माध्यम से 12 दिन तक आपकी सेवा की, इसीलिए कि किसी प्रकार हम उस निचोड़ तक पहुंच जाएं कि असली कहां पर ब्रेक डाउन है, क्या कारण है। हम पाना भी चाहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आते रहे और जाते रहे तो क्या होगा। हमने कल आपसे यह भी निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हमें विवाह किया पति के साथ, ससुराल की शरण में जाएं कि पति की शरण में जाएं कि गुरु की शरण में जाएं कि भगवान की शरण में जाएं। हमने उसका भी पर्दा पास किया कि शरीर का विवाह हुआ है पति से, शरीर गया है ससुराल में, मन नहीं। लेकिन मन तो पहले से फंसा हुआ है परिवार में और संसार में। तो इसी का बदलाव करना है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। लेकिन कोई कारण नहीं समझ पा रहा बंधन का। अच्छा है भैया, आपने पूछने का प्रयत्न किया और मैंने मैत्री के, देखिएगा, मैंने आपको पराशर ऋषि के, यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री के माध्यम से आप लोगों को आईना खुद को दिखाने का, आपको बताने का प्रयत्न किया है। जो चाहेगा देख सकता है, पूछ सकता है। और मैं तो 24 घंटे का नौकर हूँ, सबका सेवक हूँ। कभी भी 24 घंटे में जब पूछोगे, जो पूछोगे, जो मेरे हृदय में भगवान ने डाला हुआ है, मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगा। लेकिन करना आपको है। कल हमने आपसे कहा था, चलते समय मन के दृष्टा बनिए,
मन की उपेक्षा नहीं। आप और हम लोग अपने मन की बात किसी से क्या कहना, हम गुरु तक से नहीं कहते। हम गुरु के सामने भी मन की बात, मन की देखिएगा, डॉक्टर के सामने होकर जाकर के सब नंगे हो जाते हैं, डॉक्टर के सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब जरा यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी एक फुंसी है, सोचिएगा हम वहाँ पैंट उतारने को तैयार होते हैं। यानी शरीर को स्वस्थ करने की इतनी हमारी आदत है, लेकिन गुरु के सामने अपने मन के उपेक्षा करते हैं, नहीं बताना चाहते। गुरु ने क्या करना है, इलाज ही तो करना है। वो तो इतना ही तो कहेगा कि मन की तरंग मार लो, ये मन में जो विचार उठ रहे हैं इनको मिटा दो, बस यही पाप के कारण है। बस हो गया भजन। आप परमात्मा के थे, परमात्मा के हो, परमात्मा के ही रहोगे, ये सत्य है। लेकिन ये भी साथ में पूर्ण सत्य समझ लीजिएगा, परमात्मा के साथ रहते हो, परमात्मा को पाने के लिए शरीर मिला है, लेकिन बिना त्याग के, बिना पूर्ण समर्पण के मिला हुआ भगवान भी किसी को नहीं मिल सका, नहीं मिल सका। अनंत जन्म हो गए, हर जन्म में गुरु अपनाए, लेकिन गुरु के साथ मन बुद्धि का विवाह नहीं किया। मन बुद्धि का विवाह तुमने किससे किया, परिवार के साथ में। अब वो जो कहते हैं हम वो करते हैं। बस गुरु जी का खाली सत्संग सुन लो, मन से वही करो जो परिवार कह रहा है, शरीर और इंद्रियों से वही करो जो परिवार कह रहा है, लेकिन मन और बुद्धि और चित्त से वो करो जो हरि और गुरु कह रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है, इसी जन्म को सफल करना है, कृतार्थ करना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमने कल कहा, जब दूसरों के संबंध में कोई धारणा बनाते हो तो कितने अंधकार में रहते हो इसका तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता, क्योंकि अभी तो तुमने अपने मन को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, मानदंड का पता ही नहीं है। मन के अंदर उठने वाले संसार के विचारों को देखिएगा, विचारों को नकारना नहीं है, देखना है और ये समझना है क्या ये मेरे प्रभु की तरफ ले जा रहे हैं या गुरु के बताए अनुसार चल रहे हैं। अज्ञात मन के जाल में, नोट करो, अज्ञात मन के जाल में फंसकर कोई धारणा बनाओगे तो व्यर्थ ही राग द्वेष के शिकार हो जाओगे। आप हम लोग मन के जंजाल में फंसे हुए हैं। क्या कहते हैं, सगा भाई है, सगा भाई है, वो बोल रहा है वहां नहीं जाएंगे बुरा लगेगा। मतलब परमात्मा झूठे हैं, शरीर के रिश्ते सारे सगे हैं हमारे, हम आत्मा हैं, ये ज्ञान हमें हो गया, हमारा संबंध केवल परमात्मा से है, लेकिन वो झूठा है, उसकी इस जन्म में प्राप्ति नहीं करनी। ये देह केवल उसी को प्राप्त करने के लिए मिला है। हमने अपने लक्ष्य को निहारा ही नहीं है, अभी तक संकल्प नहीं किया है। इसलिए फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सावधान रहो, ये मन कहीं तुम्हें उलझा देगा। क्यों, मन माया का बेटा है और माया में सदा से लगा हुआ है, ये कोई इसी जन्म का काम नहीं है। कुछ दिन अभ्यास कीजिए, एक बार मन रोज नोट कीजिए, एक एक घंटे का हिसाब नोट कीजिए, इस एक घंटे में मैंने क्या क्या सोचा। अरे किसी को मत बताइए, परमात्मा को तो पता ही है,
अपने आप को रिमाइंड कीजिए। मैंने इस 1 घंटे में काम परिवार का किया, ठीक है, लेकिन मन में क्या क्या विचार आए उन्हें नोट कीजिए। उन विचारों में देखिए कितने विचार भगवान की तरफ गए, गुरु की तरफ गए, और कितने संसार की तरफ गए। आपकी बैलेंस शीट आपके सामने है। ये बात मैंने कल की, फिर दोबारा से आपके साथ में ब्रीफ कर दी है। फिर भी कभी कोई भक्त चाहेगा, मैं दोबारा जब बोलोगे तब रिपीट करने को तैयार हूँ। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए और आगे चलते हैं। हरे कृष्ण हरे